अहंकार छोड़ जनता की बात सुनने की अपील की है अरविंद केजरीवाल ने। एथेनॉल नीति को लेकर सरकार पर हमला भी बोला है। सरकार का इतना अहंकार सही नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, अरविंद केजरीवाल का सरकार पर निशाना। एथेनॉल मुद्दे पर जनता की आवाज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाई है। सरकार जनता की बात नहीं सुन रही, अहंकार छोड़ जनता की बात सुनने की अपील की है। एथेनॉल नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। सरकार का इतना अहंकार सही नहीं है, अरविंद केजरीवाल निशाना साधते नजर आए। अभी मैंने हरदीप पुरी जी के इंटरव्यू सुने 2-3 चैनलों पे। वो इस पे इथेनॉल वाले मुद्दे के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई चॉइस नहीं दी जाएगी लोगों को। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। जब इतने करोड़ों करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुनो, नहीं तो ये ठीक नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां बारिश के बीच डीडीए का बयान। मिशन मोड़ में नालों का डीसिल्टिंग कार्य संपन्न। अब तक 57 मीट्रिक टन गाद हटाई गई है। पिछले साल से 70% से अधिक सफाई हुई है। 3 प्रमुख जोनों में कार्य पूरा हुआ, 3 अन्य जोनों में काम अंतिम चरण पर है। एलजी रणजीत सिंह संधू की निगरानी में कार्य पूरा। मानसून सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन और पंप भी तैनात है। देखिए, दिल्ली को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने कमर कस ली है। एलजी रणजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन में डीडीए ने इस बार दिल्ली में मिशन मोड में नालों की डिसिल्टिंग का काम पूरा कर लिया है। दावों के अनुसार देखिए, अब तक रिकॉर्ड 57,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद हटाई जा चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 70% ज्यादा है। पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी जोनों में सफाई पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी जोनों में काम अंतिम चरण में है। मानसून से निपटने के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन और फ्लड कंट्रोल रूम भी तैनात किया गया है। खबर दिल्ली से, जहां डीडीए ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया है। अतिक्रमण को लेकर डीडीए का सार्वजनिक नोटिस। अनाधिकृत पार्किंग पर होगी सख्त कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने और ध्वस्तीकरण की वसूली होगी। कब्जा हटाने का खर्च कब्जाधारियों से वसूला जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो डीडीए ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिया है। अतिक्रमण को लेकर डीडीए का सार्वजनिक नोटिस। अनाधिकृत पार्किंग पर सख्त कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने और ध्वस्तीकरण की वसूली भी होगी। कब्जा हटाने का खर्च कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। तो देखिए, डीडीए का साफ ये कहना है कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है। अतिक्रमणकारियों को डीडीए का सार्वजनिक नोटिस। अनाधिकृत पार्किंग पर सख्त कार्रवाई होगी और इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने और ध्वस्तीकरण की वसूली भी की जाएगी। कब्जा हटाने का खर्च भी कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से जानकारी है, बादली में जलभराव काल बन गया। 7 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। समय पूर्व बादली के संजय कॉलोनी में हादसा हुआ है। शौच के लिए निकला था रेहान। खाली प्लॉट में भरे पानी में शव मिला। परिजनों ने जलभराव को मौत की वजह बताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लापरवाही पर कार्रवाई की मांग परिजन लगातार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, दिल्ली के बादली से सामने आ रही है, जहां बादली में जलभराव काल बनकर आया। 7 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। समयपुर बादली की संजय कॉलोनी में हादसा हुआ है। शौच के लिए रेहान निकला था। खाली प्लॉट में भरे पानी में रेहान का शव मिला। परिजनों ने जलभराव को मौत की वजह बताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।
परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की जा रही है क्योंकि बारिश का सीजन है, मॉनसून एक्टिव हो चुका है। जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है और ये जलभराव एक बच्चे की मौत का कारण बन गया। मेरे बच्चे सुबह लैट्रिन करने गए थे, जब आधा घंटा लेट हो गया तो हम लोग खोजने लगे हैं, चारों तरफ खोज ले, कहीं नहीं मिला है। फिर वहां पे गए तो बोतल उसी तरफ पड़ा हुआ था पानी का। तो फिर वो भैया बोले हैं कि सीसी कैमरे में देखो, शायद कहीं गया हुआ था, पता सीसी कैमरे में देखेंगे, वहीं पर मेरे बच्चा का पैर फिसल गया और उसमें गिर गया था। तो हम लोग उसमें से उसके चाचा उचा सारे लोग अंदर हेले हैं तो निकाले हैं। मेरे बच्चे का रेहान नाम है, 7 साल का है, 3री क्लास में पढ़ता था। आठ साल का एक बच्चा था, साथ में एक और था उसका, मतलब चाचा का ही लड़का था। दोनों शौचालय करने के लिए गए थे, लेकिन टॉयलेट में ना जाके खुले में ट्रांसपोर्ट नगर में चले गए थे। और कल रात से ही बारिश हो रही है, हर जगह पानी भरा हुआ था। एक ऊंची जगह पे बैठ के ये शौचालय कर रहे थे और पता नहीं कैसे एक बच्चा उसमें से गिर गया। और गिरने के बाद दूसरा बच्चा डर के आके घर पे आ गया, उसने बताया नहीं। सुबह से बच्चे को ढूंढ रहे थे, 2-2.5 घंटे बाद बच्चा वहां पे मिला, उसको निकाल के लाया और बच्चे को कहीं ले जाते, इससे पहले बच्चा एक्सपायर हो गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां जलभराव ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। 3 साल की मानवी की घर के बाहर भरे बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के दौरान गली में लगातार पानी भर रहा था। बच्ची की मां घर का सामान समेटने में व्यस्त थी और इसी दौरान मासूम घर से बाहर निकल गई, पानी में डूब गई। परिजनों ने बच्ची की काफी खोजबीन की, लेकिन पानी कम होने के बाद वो बेसुध हालत में मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हर बारिश में इलाके में जलभराव हो जाता है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। मृतक बच्चे का परिवार किराए के मकान में रहता है। पिता सब्जी की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। बरसात हुई थी, गली में पानी भरा था, किराया कितना पर हमारी बच्ची गली में निकली, वो वहीं पे फिसल गई, गिर गई, वहीं पे खत्म हो गई। मैं हॉस्पिटल भी ले गया, लेकिन वहाँ मना कर दी, बाकी बच्ची आपकी खत्म हो गई। मैं किराए पर रहता हूँ, वही बच्ची गिरी है, वही भी खत्म हो गई। पानी किराया कितना भरा था गली में। करंट लगा था, क्या हुआ था? करंट ना लगा था, पानी भर रहा था। अच्छा, हाँ जी। डूबने से मौत या करंट लगने से? नहीं, डूबने से मौत हुई। डूबने से। कितना गहरा इलाका? नहीं, किराया कितना 4-5 फुट पानी था गली में 4-5 फुट पानी ऊपर था। हमेशा ही पानी ऐसे ही भरता है, नगर निगम की लापरवाही की वजह से ही पानी भरता है। अगर टाइम से नालों की सफाई हो जाए तो इतनी समस्या नहीं है जितनी आती है। और वो 10 मिनट में बच्ची खत्म हो गई, ओनली 10 मिनट। उसका पापा बाहर निकल के गया तो उसने पीछे को देखा नहीं और वो बच्ची भी पीछे से निकली तो वो तो आगे को बढ़ गया, उसका पैर फिसल गया, ऐसे गिर गई। भरा था पानी, इसमें अंदर जा रहा था और बारिश हो रही थी। अच्छा, हाँ। तो बच्ची तो सामने यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर कैसे आ गई? अब पता नहीं कैसे आ गई, खेलते खेलते। तो किसी को पता नहीं चला कि बच्ची यहाँ पर है? अरे मैं आया जब ऊपर से, मैंने देखा मैंने ये कैसे पड़ी यहाँ, तब मैंने लेके गया उधर। अच्छा, उस वक्त ठीक थी? हाँ, उधर ठीक नहीं, मतलब बेहोश सी मालूम पड़ रही थी। अच्छा, हाँ, तब वो गए तो कुछ सांस भी आ रही थी शायद। तो इनके जो लड़की के माता और पिता हैं वो सब कहाँ थे उस वक्त? वो समय यही होते भैया, बाजी ना थोड़ा बहुत हो ना, इतना हेल आती है कि हम कपड़ा भी नहीं उठा। पल्लवी नामक बच्ची जो लगभग 3 साल की थी, उसका डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिवारजनों में आक्रोश था, जिसके तहत वो जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसे पुलिस द्वारा और करवाया जाएगा और संबंधित विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। उनके द्वारा जो भी मांगे हैं या जो भी उनके लिए जो हम लोग कर सकते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, कानूनी द्वारा, वो सारी कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सर्वोदय नगर में मैं मौजूद हूं और यहां पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हिला करके रख दिया है, क्योंकि महज 3 साल की मासूम बच्ची यहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसलिए उसकी मौत हो गई कि वो पानी में डूब गई। बारिश का पानी इतना ज्यादा भर गया कि बच्ची उस पानी में डूब गई और फिर घर वाले थे, उन्हें उस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ जो आसपास के तमाम घर हैं, जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुसीबत बनकर ये बारिश आती है, क्योंकि घरों में पानी भर जाता है। घरों में पानी इतना भर जाता है कि लोग अपने घरों से बाहर की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पर ठीक सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी घर में पानी भरा हुआ है और घर का जो निचला हिस्सा है यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पानी इतना ज्यादा है कि लोगों ने अपने घरों का जो सामान है उसको बाहर निकाल लिया। अब जब घर में पानी ज्यादा है तो आप अंदाजा लगाइए कि बाहर की जो सड़क है वहां पर पानी कितना ज्यादा भर गया था। और बच्ची जब अपने घर से बाहर की तरफ आई और उसके बाद में खेलते खेलते यही जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जहां पर मैं मौजूद हूं, इस पूरे एरिया में पानी भरा हुआ था और बच्ची इसी पानी में ही डूब गई। आसपास के जो लोग थे किसी की नजर उस तक नहीं गई। बच्ची उस वक्त तड़पती रही लेकिन किसी की नजर उसे बचाने के लिए नहीं आई। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से पानी को निकासी करने के लिए यहाँ से उसका जो होल है उसको बार बार लगातार खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी जल्दी से जल्दी यहाँ से जो है जा पाए। तो देखिए, बारिश सिर्फ राहत नहीं, कई परिवारों के लिए आफत बनकर आई है। दिल्ली और गाजियाबाद से ऐसी 3 दर्दनाक घटनाएं सामने आई जहां जलभराव और करंट ने मासूमों समेत 3 लोगों की जान ले ली। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के समीपुर बादली की संजय कॉलोनी में जलभराव के चलते 7 साल के मासूम रेहान की मौत हो गई। रेहान के लिए जलभराव काल बन गया। घर से शौच के लिए निकला रेहान वापस नहीं लौटा। करीब 2 घंटे बाद उसका शव एक खाली प्लॉट में भरे बारिश के पानी से मिला। उधर गाजियाबाद में 3 साल की मासूम मानवी घर के बाहर भरे बारिश के पानी में डूब गई। बताया जा रहा है तेज बारिश के दौरान गली में पानी भर गया था और इसी बीच बच्ची घर से बाहर निकल गई, हादसे का शिकार हो गई। गाजियाबाद के ज्ञानखंड 1 में जलभराव के बीच ट्रांसफार्मर के पास करंट लगने से 25 वर्षीय नरेंद्र उर्फ बबलू की मौत हो गई। वो चौकीदारी का काम करता था। 3 तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए, ये अंदाजा लगाइए, बारिश जमा होने से आसपास का इलाका दुर्गंध से भर गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम कई दिनों तक यहां से कूड़ा नहीं उठाता है, जिसके कारण कूड़ेदान भरकर सड़क पर फैल जाता है। गंदगी के कारण लोगों को बदबू, मच्छरों और गंदे माहौल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम से सफाई और कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। पालम विधानसभा के द्वारका सेक्टर 7 में मौजूद हैं। अर्जुन अपार्टमेंट के सामने आप देख सकते हैं, ये रोड है। रोड के ऊपर जो कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी भारी संख्या में कूड़ा है आप देख सकते हैं। और लोगों का कहना है, यहाँ से जो लोग निकलते हैं उनका कहना है कि बदबू काफी तेज आती है इस कूड़े की, और कूड़े की वजह से जो लोग यहाँ निकलते हैं वो सड़क पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आधी सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। समस्या तो है इधर, देखिए दोनों तरफ आप पूरा देखिए ना, ये रोड साहब वो कचड़ा ला के डाल जाता है, यहाँ ऐसे ही पड़ा रहता है, महीना पड़ा रहा है, कोई उठाता नहीं है। आने जाने में होता है, दिक्कत तो होगा ही। रोड पे ही गिरा, देखो आधा रोड कवर कर रखा है, आने जाने में तो दिक्कत होता ही है। बदबू आती है कूड़ा है तो बदबू आएगा, क्या कहेंगे। एमसीडी वाले को देखना चाहिए। आप उधर देखिए पूरा वो सारा के सारा वो पड़ा हुआ है ऐसे ही। बहुत गंदा रहता है। मैं सामने रहती हूँ, यहाँ से निकलती हूँ तो बहुत गंदगी, बहुत बदबू होती है। तो बारिशों का मौसम में तो और ज्यादा हो जाता है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सफाई करवाया करिए, ठीक है। कूड़ा उठाने वाले आए, कूड़ा उठाने वाले कई दिन नहीं आते। क्या कहें, रोड पूरा फैला रहता है, गंदगी है, पूरा स्मेल इतनी आती है, क्या कहें। कोई सफाई का नाम कोई चीज नहीं है। महीने में एक आदमी गाड़ी आती है, बाकी कोई ऐसी नहीं है। रेगुलर गाड़ी है, साफ करें। रोड पे आ जाता है कूड़ा, पूरा रोड पे आया था, फैल जाता है पूरा। आप ही देखो, आप देख ही रहे हो, देखो क्या है में क्या होता है। अब बहुत है, पानी भर जाता है पूरा। इतना सारा कूड़ा इकट्ठा रहता है, ये ठीक नहीं है। बदबू भी आती है और बीमारी का जड़ भी है।
और मतलब लोगों की भी गलती है जो यहाँ कूड़ा लगाते हैं, बाकी मतलब एमसीडी वालों की भी गलती है जो कूड़ा नहीं उठाते हैं। यहाँ पूरे ढेर लगा रहता है, गंदगी का मार लगा पड़ा है जी। तो देखने वाली बात होगी आखिरकार प्रशासन की आंख कब खुलेंगी और कब यहाँ से ये कूड़ा टाइम से टाइम हटाया जाएगा। दिल्ली से चरण सिंह सर्व रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आ रही है। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात करें तो जलभराव के चलते एडीडीए पार्क में लगे सफेदे के बड़े 2 पेड़ अचानक गिर गए। पेड़ जड़ से उखड़कर गिरे। गनीमत रही कि पार्क की ग्रिल पर पेड़ अटकने के कारण पेड़ सड़क पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ गिरने के काफी समय तक प्रशासन की ओर से उन्हें नहीं हटाया गया। वहीं कुछ और पेड़ हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि आगे कोई हादसा ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाएं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जनकपुरी का ये पूरा मामला, जहां पर बारिश की वजह से पेड़ के जड़ जो है वो कमजोर हो गए, जिसकी वजह से पेड़ जो है वो गिर गया। अब ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई अन्य पेड़ हैं जिन्हें हटाना चाहिए ताकि आगे कोई हादसा ना हो। राजधानी दिल्ली में गर्मी से तो लोगों को राहत मिल गई है और मौसम भी सुहाना हो गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश से कहीं पेड़ गिर रहे हैं, तो कहीं जाम की स्थिति लगती है और तो कहीं वाटर लॉगिंग दिखाई देता है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जनकपुरी इलाके में है, जहां सामने भारती कॉलेज है और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट पार्क है, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ जल भराव के देखते हुए हम आपको दिखाते हैं, पार्क में जल भरा हुआ और उसके बाद जल पेड़ों में रिसा और उसके बाद ये सफेदे का बहुत बड़ा पेड़ है और अगर ये रेलिंग साथ में नहीं होती तो ये सड़क पर जाता या उधर गिर जाता तो पार्क में घूमने वाले लोगों पर गिर सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था। यही नहीं, साथ में जो लोग पार्क के साथ भी रहते हैं उनके ऊपर अगर गिर जाता था बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे साथ जो लोग पार्क रह रहे हैं उनसे बात करते हैं। बता, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। शांति नाम है मेरा। ये पेड़ गिर जाता था इंसान मर जाते, पार्क में गिर जाता था फिर भी इंसान मर जाते। हम पहले से बता रहे भैया पेड़ गिर गया, गार्ड आया तो लेके फोटो, अंदर लेबर वाली आई तो वो भी ले गए फोटो। कोई सहायता नहीं कर रहा, कोई काटने वाले नहीं आ रहे कि पूरा गिरेगी जब कटेगी। अब पूरा गिर तो गया, बता कैसे गिरेगी है। एक थोड़ा अटक रहा, ताड़ी से अटक रहा है, और इंसान पे गिर जाएगी तो इंसान मर गया तो फिर आओगी। हम आपको दिखाते हैं, देखो और भी सफेदा का पेड़ है और भी जो पेड़ है वो बिल्कुल झुक गए हैं और बिल्कुल इधर की तरफ सड़क की तरफ आ गया है। अगर ये रेलिंग के साथ नहीं झुकता तो ये पेड़ सड़क पर गिरता और इसकी चपेट में कई लोग आ सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क है और इस पार्क में पानी जमा हो गया है और इसी पानी के जमा होते हुए इसमें जो पेड़ हैं 2 पेड़ यहाँ गिर गए हैं और लोगों की जान पर खतरा। हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ लोग रह भी रहे हैं, अगर इन पर गिर जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और सामने कॉलेज है और कॉलेज के साथ में ये देखिए पेड़ किस तरह से झुक गए हैं और ये इसी झुकी पर गिरने वाला था, लेकिन बचाव हो गया क्योंकि रेलिंग के द्वारा ये पेड़ का बचाव हो गया है। अगर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है और ये चंदन देवी से जनकपुरी की तरफ हरिनगर की तरफ जो रोड जा रहा है, सामने कॉलेज है और साथ में डिस्ट्रिक्ट पार्क भी है। इसी पार्क में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर ये पेड़ किसी पर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में भारी जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी नगर में भी बारिश से पानी भर गया, लोगों को बीच पानी से होकर के गुजरना पड़ा। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संवाददाता देवेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में देर रात से लगातार बारिश हो रही थी, हालांकि अभी जो है बारिश रुक गई है, लेकिन तस्वीरें दिखा देते हैं। जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। ये देख लीजिए, लक्ष्मी नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो पानी है
वो आपको भरा हुआ सड़क पर नज़र आ रहा होगा। पूरी जो सड़क है वो लबालब पानी से भरी हुई है। लक्ष्मी नगर की मेन मार्केट है और इसी की वजह से जो है लंबा जो जाम है वो लगा हुआ है। जी ये तस्वीर देख लीजिए, लंबा कई किलोमीटर जो जाम है वो लंबा जाम लग गया है, क्योंकि एक तरफ ही जो गाड़ियां हैं वो चल रही है और इसकी वजह से जो है जाम कई किलोमीटर लंबा जो है लक्ष्मी नगर में लगता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी पानी से होते हुए लोग जाने को भी मजबूर हैं। ये देख लीजिए, जहां तक कैमरे की नज़र जाएगी वहां आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। इसी से होते हुए लोग सड़क भी क्रॉस कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और उसी के चलते वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दिल्ली में बढ़ी है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली है और इसी वजह से जो जल भराव आपको नज़र आ रहा है उसी से होते हुए जो गाड़ियां हैं वो निकल रही है और जिसके चलते एक लंबा जाम जो है लक्ष्मी नगर में लगा हुआ है। लोगों को भी काफ़ी जो परेशानी है वो उठानी पड़ रही है, क्योंकि जगह जगह वाटर लॉगिंग है और लोग इसी वाटर लॉगिंग से होते हुए निकल रहे हैं। सरकार ज़रूर कह रही है कि जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान किया जाएगा, लेकिन जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो दिल्ली के कई इलाकों में देखने को नज़र आई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जगह जगह दिल्ली में वाटर लॉगिंग देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आदेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।